ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी अप्रोच जो होता है ना, वो किस किस टाइम में किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ गए हैं? सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठ गए हैं ना बढ़िया से? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए या चैट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का यस आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सिंटू जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्टी अप्रोच किस समय में किया? देखिए, चार कंडीशन में थर्ड पार्टी अप्रोच किया जाता है। चार कंडीशन में जब आप डीएमटी कॉल लेते हैं, उसके बाद चार कंडीशन होता है कस्टमर के साथ, उसके बाद थर्ड पार्टी अप्रोच किया जाता है। सबसे पहला कंडीशन आप लोग लिखिएगा, आपने कस्टमर को फर्स्ट कॉल किया और आपने व्हाट्सएप पे उनको इनवाइट किया कि मेरे व्हाट्सएप पे हेलो करिए, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा, वहां से आप रजिस्टर करके मीटिंग में आ सकते हैं। कस्टमर ने बोला ओके ओके मैं करता हूं, लेकिन किया नहीं। ऐसा होता है सबके साथ? ऐसा होता है ना? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। ये प्रॉब्लम आता है आप लोगों को? ये प्रॉब्लम आता है कि आपने कस्टमर से बात किया अच्छे तरीके से, बढ़िया से बात भी हो गई, लेकिन कस्टमर ने क्या किया कि वो व्हाट्सएप पे आए ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करना होता है। कस्टमर व्हाट्सएप पे आया नहीं, कॉल पे बताया कि मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं आया, तो उसके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे। अब उसके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच करते क्या है, क्वेश्चन क्या क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा, मैं बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हर्ष सिंह हुआ और मैं बड़ा बिजनेस के फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम हर्ष हुआ और मैं बड़ा बिजनेस के फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी सर बताइए। ठीक है, तो आपको अब वहां से स्टार्ट करना है। सर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था और हमारे आईबीसी काउंसलर से आपकी बातचीत भी हुई है। ठीक है, मेरा वॉइस सभी को क्लियर आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे या फिर थम्स अप दिखा दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। आवाज सबको क्लियर है हमारा? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब कस्टमर आप कॉल करते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कॉल ओपनिंग करना है फीडबैक का। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्ष सिंह हुआ और मैं बड़ा बिजनेस से फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था और आपकी बात आईबीसी की रिगार्डिंग हमारे आईबीसी काउंसलर से भी हो रही है, राइट? आपकी बात आईबीसी काउंसलर से आईबीसी की रिगार्डिंग भी हो रही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सर, हमारे काउंसलर ने आपको व्हाट्सएप पे इनवाइट किया था ताकि वो आपको मीटिंग लिंक शेयर कर सके, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर सके, जिससे आप आईबीसी का क्लास अटेंड कर सके, राइट? तो वो बताएंगे, कंफर्मेशन देंगे हाँ या नहीं। ठीक है, तो वहां से अब आपको उनसे पूछना है, तो क्या सर आप उनके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो गए? वहां से हम लोग ये चीज पूछेंगे कि हाँ सर आप उनके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो गए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? यस और नो का हमसे आंसर लेना है। अगर यस बोलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नो बोलता है, नो वाले पे ही कॉल करना है, यस वाले पे तो करना नहीं है, नो वाले पे ही करना है। तो नो वाले से पूछना है कि सर आप क्यों नहीं कर पाए, किसी भी तरह का कोई समस्या आ रहा है, हमारे काउंसलर के प्रति आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो सर यहाँ पे आप राइट डाउन करवा सकते हैं, ताकि मैं अपने काउंसलर को, आपके जो भी काउंसलर है उनको फीडबैक दूं और वो उसमें सुधार करें। ठीक है, ये बात समझ गए सभी लोग? ऐसे करके मुझे फर्स्ट कॉल के बाद फीडबैक लेना है जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं आए। ठीक है, और उनसे एट द टाइम, सेम टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना है। उनको बोलना है सर अभी आप व्हाट्सएप अपना चेक करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक गया होगा, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करिए और वहां क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करिए। सर आज के शाम का जो मीटिंग का शेड्यूल है उसको बुक करिए। ठीक है, समझ गए सभी लोग? सभी लोग समझ गए फर्स्ट कॉल के बाद किस तरीके से करना है हमें, थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करना है? समझ गया? क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दीजिए भाई, चैट बॉक्स में बताते जाइए ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। चलिए बढ़िया, अंशु जी समझ गए, चंदन जी समझ गए, बहुत अच्छा, कुंदन जी, राम भरोसे जी, विकास जी, योगेंद्र सर, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पोजीशन पे। अब दूसरा कौन सा ऐसा कंडीशन है जब कस्टमर को किया जाए थर्ड पार्टी अप्रोच?
ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, कस्टमर व्हाट्सएप पे तो आ गया, कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे आ गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसने मीटिंग लिंक भी ज्वाइन कर लिया, मीटिंग भी ज्वाइन किया, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद, सॉरी, एक और कंडीशन है, जैसे कि कस्टमर व्हाट्सएप पे आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। ये भी प्रॉब्लम आता है ना, काफी लोगों का मैंने कल फीडबैक सुना था कि सर व्हाट्सएप पे तो आ जाते हैं लोग, आसानी से आ जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो देखिए उसके लिए कैसे करना है, सेम प्रोसीजर है, ध्यान से समझिएगा। वही अपना कॉल ओपनिंग करना है। नमस्कार सर, मैं हर्ष सिंह बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की फीडबैक डिपार्टमेंट से, ठीक है, या फिर बड़ा बिजनेस से फीडबैक डिपार्टमेंट से, ऐसे बात करना है और उनको वहां पे कॉल ओपनिंग करना है, ठीक है। सर मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपने आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था और आपकी बात हमारे आईबीसी काउंसलर से भी हो रही थी आईबीसी की रिगार्डिंग, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर आप हमारे आईबीसी के साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ सर आपने अभी तक अपना आईबीसी का क्लास का शेड्यूल बुक नहीं किया है। क्या रीजन आ रही है सर, क्या समस्या आ रही है, आप शेड्यूल क्यों नहीं बुक कर पा रहे? कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, इस तरीके से पूछना है उनसे, तो वो बताएंगे कि नहीं सर मैं भूल गया था या फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। उनको एट द टाइम कॉल पे बोलना है सर अभी दोबारा उस लिंक को ओपन करिए, एकदम कॉल पे ही कराना है, दूसरा कॉल का कोई झंझट ही नहीं रखना है, सेम टाइम कॉल पे ही कराना है कि सर अभी आप उस लिंक को ओपन करिए और जो भी डिटेल्स आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, मैं आपके साथ अभी कॉल पे रुका हूँ, कुछ भी इशू आता है सर आप मुझे बता सकते हैं, हैंड टू हैंड वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे ऑन कॉल आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है कस्टमर से। उस समय लगता क्या है, कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एरिया, पिन कोड और उसका क्वालिफिकेशन भी आई थिंक होता है, क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ इनकम होता है, वो वहां पे फिल करा के ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये दूसरा केस है जिसमें हम लोग थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट मुझे, सभी को क्लियर है? देखिए चैट बॉक्स बंद नहीं होते देना, एकदम चैट बॉक्स चलता रहेगा, लाइव चलता रहेगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं? अब तीसरा कंडीशन क्या है, मैंने फर्स्ट कॉल कर लिया, व्हाट्सएप पे भी आ गए कस्टमर, रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, मीटिंग ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन मीटिंग ज्वाइन करने के बाद वो कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ये बहुत दुखदाई होता है। लोग बोलते हैं सर कस्टमर इंटरेस्टेड थे तभी तो मीटिंग ज्वाइन की, और बिल्कुल कहना सही है, कस्टमर इंटरेस्टेड थे, वो मीटिंग ज्वाइन किए, 40 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी मीटिंग चला उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमें आइडिया भी नहीं है कि उनको क्या ऐसा समझ आया नहीं आया जिससे वो किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। उसके लिए अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके लिए अब हमें थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करना है वो मैं बतलाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारा ओपनिंग होगा, नमस्कार सर मैं हर्ष सिंह बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस के फीडबैक डिपार्टमेंट से। सेम रहेगा अपना ओपनिंग, सेम रहेगा फीडबैक में। नमस्कार सर, जैसे मेरा नाम मिथिलेश हो गया था, नमस्कार सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और मैं बड़ा बिजनेस के फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था और हमारे आईबीसी काउंसलर से आपकी बातचीत भी हो रही थी आईबीसी के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपने हमारा आईबीसी का क्लास भी ज्वाइन किया है जिसमें आपने आईबीसी मॉडल को बढ़िया से समझने की कोशिश की है, राइट? ये क्वेश्चन करेंगे, कस्टमर बोलेगा हाँ सर बिल्कुल मैंने किया था। अब उससे आगे पूछना है, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे काउंसलर का बातचीत करने का बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, मैं अब कस्टमर से पूछ रहा हूँ कि हमारे जो भी काउंसलर हैं जिनसे आपकी बात हुई है उनका बातचीत करने का बिहेवियर कैसा होता है उनके साथ, यानी कैसा बिहेव करते हैं वो कस्टमर के साथ, ठीक है। वहां पे मैं बिहेवियर पूछूंगा उनसे कि आपका हमारे काउंसलर का बातचीत करने का बिहेवियर कैसा होता है। वो बोलेंगे अच्छा था सर, बढ़िया था, या फिर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा कस्टमर को तो वो बताएंगे सर इनका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा सर कि ये रीजन देके बोलेगा उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तुरंत वहां बोला है सर माफी चाहूंगा इसके लिए सर, मैं ऐसा करता हूँ आपके रिक्वेस्ट पे सर, मैं अभी दूसरे काउंसलर को अलॉट कर देता हूँ, या फिर अगर आप बोले तो मैं सेम काउंसलर को अलॉट करूंगा और उनको ये फीडबैक दे दूंगा कि आप इस चीज पे सुधार करें।
ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपने को आता है, तो क्या सर आपने आईबीसी मॉडल को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गया है कि आईबीसी में क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, कैसे आप आईबीसी ज्वाइन करके महीने का 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं? यहाँ पे वो बोलेगा कि हाँ मैंने समझ गया है। यहाँ पे वो बोलेगा, बहुत लोग बोलते हैं, 90% लोग बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूँ सर। 10% ही होंगे बोले नहीं सर अभी नहीं समझा, अच्छे से और समझना है और जानना है, समझना है। जो लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ, उनसे तुरंत तीसरा क्वेश्चन करना है कि ठीक है सर तो बताइए मुझे कि आईबीसी बनकर के आपको वो कौन सा काम करना होगा जिससे आपका प्रॉफिट होगा, जिससे आप महीने का 1 से 5 लाख रुपए कमाएंगे। उससे क्वेश्चन करना है, बताइए सर आईबीसी बनकर के क्या काम करना होगा। आप ये सवाल कस्टमर से करेंगे। और मैंने कल भी बताया था 90% कस्टमर वहां अटक जाते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है अच्छे तरीके से। अब बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं, बताते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, सलाहकार देना है, कंसल्टिंग करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, लेकिन आपको डीप नॉलेज उससे लेना है। अच्छा ये बताइए सर कंसल्टिंग तो करना है तो कैसे करेंगे आप कंसल्टिंग? क्या आपको बिजनेस का नॉलेज है सर पहले से? क्या आपको ये पता है सर कि आपके पास कस्टमर कहाँ से आएंगे? पूरे इंडिया में अभी टोटल 60,000 आईबीसी हैं जो कि आईबीसी मॉडल में वर्क कर रहे हैं। उन 60,000 आईबीसी को छोड़ करके कस्टमर आपके पास ही क्यों आएंगे सर, ये पता है आपको? ये सारा क्वेश्चन हम उनसे करेंगे तब जाके समझ पाएंगे कि वो कितने डीप तरीके से चीजों को समझे हैं। राइट? समझ आ रही है कुंदन जी आपको? ठीक है, सिंटू सर समझ रहे हैं ना? ये कस्टमर से मुझे पूछना है, और वहां पे कस्टमर अगर बताता है कि हाँ सर मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ, बढ़िया है। जो कस्टमर बोलता है नहीं सर ये मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे उसको बोलना है कि सर बिल्कुल सर आप इसको समझिए। देखिए सर अपना मुद्दा आईबीसी बनाना नहीं है, अपना मुद्दा ये है कि जो लोग आईबीसी हैं वो आईबीसी में सफल करें, वो आईबीसी में 1 से 5 लाख रुपए कमाए, ये हमारा मुद्दा है। और 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए पहले आपको सर 1 से 5 लाख रुपए का प्रॉपर सिस्टम समझना होगा। आप ही सोचिए सर ये भारत देश इतना बड़ा है और इसमें सिर्फ 60,000 ही आईबीसी क्यों है? क्योंकि जो लोग यहाँ अच्छे तरीके से समझते हैं, चीजों को बढ़िया तरीके से देखते हैं, समझते हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं, उनको ही ऑथोरिटी दिया जाता है ज्वाइन होने का, और वो लोग अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो बोलेगा ठीक है सर आगे बताइए। ठीक है, तो अब अपने को वही करना है। ठीक है सर मैं ऐसा करता हूँ, आप किस टाइम में फ्री रहेंगे? मैं देख पा रहा हूँ आप काफी टाइम से हमारे काउंसलर आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किसी वजह से व्यस्त थे, इस वजह से हमारे काउंसलर का आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ठीक है श्रवण जी, समझ रहे हैं ना? हमारे काउंसलर का आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो इसके लिए आपको करना ये होगा सर, अभी आप मुझे अपना शेड्यूल बता दीजिए, किस टाइम में आप फ्री रहेंगे। जिस टाइम में आप फ्री रहेंगे हमारे काउंसलर आपको तुरंत कनेक्ट करेंगे और वहां पे आपको 1 to 1 गाइड करेंगे कि आप जो है कैसे कमाएंगे, इसमें कैसे 1 से 5 लाख रुपए महीने का अर्निंग करेंगे आप यहाँ से, ये सिखलाया जाएगा आपको उसमें। ये हमारे काउंसलर बताएंगे। आप सर एक बार नहीं, आप हमारे काउंसलर से 1000 बार ये चीज पूछिए कि किस तरीके से यहाँ से 1 से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सर किस टाइम में फ्री रहेंगे? सर जब हमारे काउंसलर आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो बताएगा सर इस टाइम में करना है, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी समय देगा। तो उससे एक चीज अब लास्ट में बोलना है, ठीक है सर मैंने यहाँ पर रिमार्क डाल दिया, आपके हमारे जो भी काउंसलर है ना वो आपको इतने बजे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उससे लास्ट लास्ट तक एक क्वेश्चन और करना है। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी बात काफी सारे काउंसलर से हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर सिस्टम में 4 काउंसलर दिखा रहे हैं जिनसे आपकी बात हो पा रही है। तो सर अभी आप दोबारा किस काउंसलर को कनेक्ट करना चाहेंगे, उससे पूछना है कि दोबारा मैं यहाँ पर रिमार्क में क्या डाल दूं, सर किस काउंसलर से आप बात करना चाहेंगे। तो जिसका नंबर उसके पास सेव होगा, जो उसको जानता होगा जिस काउंसलर को, वो उसका नाम बताएगा कि हाँ रविंद्र जी से मेरी बात हुई है, मुझे रविंद्र जी से दोबारा बात करनी है। अगर आप रविंद्र जी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी बात कर रही है। अगर आपके अलावा उसकी बात किसी और से हो रही है तो आपको ये भी पता चल जाएगा, वो और बताएगा कि मुझे आदित्य जी से बात करनी, तो आपको पता ये चल जाएगा कि आपका कस्टमर कहीं और कनेक्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट लास्ट में ये क्वेश्चन कर देना है। ठीक है,
तो वहां पे वो नोट डाउन कर लेना, बता देना ठीक है सर मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट कर दिया है और हमारे काउंसलर आपको जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे, धन्यवाद, ये कॉल करके वो खत्म करना है। ठीक है, इससे ये भी मुझे पता चल गया कि कस्टमर कहाँ पे रुक रहा है। दोबारा जब हम कस्टमर को कॉल करेंगे तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और दूसरा चीज, हमें सबसे बड़ा चीज ये पता चल गया कि हमारा कस्टमर हमारे अलावा और किस किस जगह से कनेक्टेड है। बात समझ आई सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोग समझ गए इस चीज को? सभी लोग समझ गए? फटाफट बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यानी कि मेरा मेहनत जो है वो काम आ रहा है, रंग ला रहा है ना, दिख रहा है, इतने सारे लोग समझ गए। बहुत बढ़िया। ऋतुराज जी आप नहीं समझे, आपका चैट बॉक्स में क्यों नहीं आ रहा है? एक साथ एक काम करिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई कुछ कर रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, है ना? ठीक है, ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब हम लोग चौथे कंडीशन पे आते हैं। ये हमने आईबीसी को सारा चीज समझा दिया, सारी चीज बढ़िया से बोल दिया, कस्टमर ने ये भी बता दिया कि हाँ मुझे ये है वो है, सारा चीज, सारा ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। अब कस्टमर ये बोलता है कि ठीक है सर मैं पेमेंट करूंगा, मैं सर 2 दिन में पेमेंट अरेंज कर लूंगा, मैं सर आज पेमेंट कर रहा हूँ, मैं शाम में पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे बाद कर रहा हूँ। लेकिन काफी सारे लोग करते नहीं। ऐसा प्रॉब्लम आया आप लोग के साथ? कस्टमर बोलते तो हैं कि सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन पेमेंट करते ही नहीं है, पेमेंट वो करते ही नहीं है, वो गायब हो जाते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जब भी फीडबैक लेंगे ऐसे कस्टमर से जो बोला है कि सर मैं पेमेंट कर रहा हूं लेकिन पेमेंट नहीं किए, उस कस्टमर का आपके पास उसका पैन, आधार, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये 5 चीज होना चाहिए, तब जाके वो कॉल थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। उनको भी लगता है कि नहीं हेड ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है तो मुझे जवाब देना होगा। ठीक है, ये 5 चीज आप लोग कस्टमर से ले लीजिए जब भी कस्टमर पेमेंट तक आए। जैसे कि बोले ठीक है मैं पेमेंट करो तो उससे ले लीजिए, बोलिए ठीक है सर आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और अपना आधार पैन शेयर कर दीजिए। जिसके पास पैन नहीं है उसको बोलिए सिर्फ आप आधार शेयर कर दीजिए, आधार सबके पास होता है। ये 5 चीज आप लोग ले लीजिए कस्टमर से, और उससे कैसे थर्ड पार्टी अप्रोच करना है ये मैं बतलाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वही होगा आपका कॉल ओपनिंग। नमस्कार सर, मैं हर सिंह बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस से, फीडबैक डिपार्टमेंट से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी किया था, आपने बढ़िया तरीके से आईबीसी मॉडल को भी समझ लिया है और आपने पेमेंट का डेट दिया था सर, आज के डेट में आप पेमेंट करने वाले हैं, या फिर कल के डेट में आपने पेमेंट का टाइमिंग दिया। ठीक है, तो ये कॉल सर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है, तो सर अभी आप लाइन पे बने रहें, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब कस्टमर से बोलना है सर आपका नाम ये है, एक एक स्पेलिंग बोलना है। जैसे कि इनका नाम रविंद्र कुमार है तो मैं बताऊंगा सर आपका नाम रविंद्र कुमार है, स्पेलिंग मैच करिएगा सर, RAVINDARKUMAR, ये आपका नाम का स्पेलिंग भी है सर, करेक्ट है? वो करेक्ट बताएगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर मैच कराना है, सर आपका नंबर ये है, ये है, ये 1 डिजिट कह के उनको बताना है, उसको वो करना है। अब जैसे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को भी ऐसी 1 वर्ड बोल के बताना है कि हाँ ये है, जैसे ईमेल आईडी है आपका रविंद्र RAVINDARKUMAR@gmail.com, ये आपका ईमेल आईडी है सर? हाँ सर बिल्कुल है, 3 चीज कंफर्म हो गया। अब इसके बाद सर हम उससे आधार का नंबर ये करवाएंगे, आधार का नंबर जो होगा वो उससे करेक्ट करवाएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। सर आपका आधार नंबर ये है, जो भी आधार नंबर है वो बोल के बताएंगे, बताएंगे सर हाँ ये आपका आधार नंबर है सर। उसके बाद एरिया पिन कोड मैच कराएंगे, सर आपका ये एरिया पिन कोड है, जो भी हो गया 8,11,000 8,00,000 आपका एरिया पिन कोड है, ये मैच हो गया। उसके बाद उसका पैन नंबर भी मैच करेंगे, यहाँ सर आपका ये पैन नंबर है। ठीक है, तो ये मैच हो गया।
बढ़िया। ठीक है सर, आपका वेरिफिकेशन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है सर, आपका सारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब मुझे आप ये बता दीजिए सर कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं, तो आज कितने बजे कर रहे हैं? टाइमिंग क्या होगा सर? ठीक है, टाइमिंग लेना उनसे कि आप सर पेमेंट कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं सर? जिसका पैन नंबर नहीं है उसका सर, मैंने बोला ना, जिसका पैन नहीं है सिर्फ आधार लेंगे, जिसका पैन नहीं सिर्फ आधार करेंगे सर। ठीक है, तो कस्टमर से ये पांचों चीज वेरिफिकेशन करा के अब उससे डेट और टाइम लेना है कि अगर आप कल करेंगे तो कल कितने बजे पेमेंट करेंगे। वो बताएगा सर 12 बजे कल कर देंगे। ठीक है सर, 12 बज के सर 12:30 नहीं होना चाहिए सर, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना सर आपके लिए काउंसलर टाइम निकाल के आपका प्रोसीजर जो है 1 to 1 वहां पे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप सर अभी बता दीजिए सर कितने से कितने के बीच में करेंगे? 12 से 12:30 में डाल दूं या फिर 12 से 1 कर दूं? तो वो बताएगा सर ऐसा करिए ना आप, 12 से 12:30 कर दीजिए, या फिर ऐसा करिए ना सर 2 बजे का कर दीजिए। 2 बजे का कर दीजिए सर, 2 बजे 110% कर ही दूंगा। जो करने वाले कस्टमर रहेंगे ये पता चल जाएगा, यहां से हम पेमेंट वेरिफिकेशन करा लें। जो करने वाले होंगे वो ऐसे बोलेंगे, और जो नहीं करने वाले होंगे वो यही कट जाएंगे। वो बताएंगे मैं अभी समझा नहीं। बहुत सारे कस्टमर में जब पेमेंट का फीडबैक लिया था ना, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे बोल दिए सर, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था सर, प्रेशर कर रहे थे पेमेंट के लिए इसलिए मैंने बोल दिया, मैं नहीं करना चाहता। ये भी निकल के आता है। तो इससे क्या होगा, थर्ड पार्टी अप्रोच ये जो करेंगे ना आप, इससे क्या होगा आपको पता चल जाए कस्टमर के माइंड में चल क्या रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है। ठीक है, यहां तक सभी लोग समझ गए? किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ गए, फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए सर। सचिन जी, कुंदन जी, निशांत जी, मतलब इतने अच्छे से मैं बताता हूँ, किसी का कोई डाउट नहीं रहता है। नंदी मैम इतने अच्छे से मैं बताता हूँ, तो हाँ ना कुछ तो बोल दीजिए। और चंदन सर इतने अच्छे से मैं बताता हूँ, किसी का कोई डाउट ही नहीं रहता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, 1 मिनट।